किसान मित्रों, आपके प्याज को लगाए हुए 80 से 100 दिन या फिर 110 दिन हो गए हैं और आपके प्याज का कंद का साइज़ नहीं बन पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ लेकर आया हूँ जिसका आप उपयोग करके अपनी प्याज का साइज़ को मात्र 10 दिनों में डबल कर सकते हैं या फिर आप उससे ज़्यादा भी अपने साइज़ को बढ़ा सकते हैं। चाहे आपकी फसल इस टाइम कैसी भी अवस्था में हो, चाहे आपका प्याज का कंद कितना भी छोटा हो या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी से आपकी फसल है जो ग्रस्त हुई पड़ी हो, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा फॉर्मूला लाया हूँ जिसका उपयोग करके आप सभी को चौंकाने वाले हो। किसान मित्रों, ये बात तो आप सबको पता होगा, यानी आने वाले दिनों में, यानी कि अपनी प्याज की फसल 80-90 दिन से ऊपर की अवस्था में चल रही है, बाकी के दिन जो बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, अगर इन दिनों में आप प्याज की फसल को एकदम हरी भरी बनाए रख लेते हो, पत्तियों पर किसी भी तरह का पीलापन नहीं आने देते हो, या फिर आप पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा इस टाइम पूरी तरह से बनी हुई है, जिससे क्या होगा, पौधा अपना पूरी तरह से भोजन बना लेगा और अपनी जड़ है जो वो लंबी गहराई तक चली जाएंगी, और जिससे क्या होगा, अपना उत्पादन बहुत ही अच्छा होने वाला है। या फिर किसान साथियों, आगे वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, अगर आप उस फॉर्मूले को अपनी प्याज की फसल में आजमा लेते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं, अपनी प्याज की फसल से आपको ताबड़तोड़ उत्पादन मिलने वाला है। किसान मित्रों, प्याज की फसल की पत्तियों को यानी प्याज के पौधे को हरा बनाने के लिए 2-3 चीजें बहुत ज्यादा काम करती है, लेकिन आपको उससे पहले एक बात पर विशेष ध्यान देना है, वो है अपनी थ्रिप्स। दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा अपनी प्याज की फसल में कब थ्रिप्स लग जाएगी। आप तो सोचेंगे हमारी प्याज की जो पौधी है वो अभी एकदम हरा भरा है, वो अभी एकदम स्वस्थ है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। 2-3 दिन के बाद आप देखोगे तो अपनी प्याज की फसल पूरी तरह से वो पीली पड़ जाएगी। किसान मित्रों, थ्रिप्स अगर पौधे पर लग जाती है तो वो क्या करती है, अपने पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है ना, उसको चूसने लग जाती है, पौधे के रस को वो चूसने लग जाती है, जिससे अपना पौधा है वो उसकी ग्रोथ है ना जो एकदम कम पड़ जाती है, वो भोजन नहीं बना पाता है, जिसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अपना कंद पर। अपना कंद है जो अपना साइज नहीं ले पाएगा, कंद की ग्रोथ रुक जाएगी, कंद की क्वालिटी बहुत ही आपको बुरी देखने को मिलेगी। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है, प्याज की फसल में इस टाइम आपको थ्रिप्स की बीमारी नहीं लगने देनी है। किसान मित्रों, एक विशेष सूचना और है, वो सूचना उन किसान भाइयों के लिए है जो किसान भाई प्याज की फसल की स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं या फिर फुहारा सिस्टम से वो सिंचाई करते हैं। उन किसान भाइयों के लिए विशेष सूचना है, चाहे वो छोटे स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं या फिर वो बड़े स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, वो उनको सिंचाई करनी है। प्याज की फसल जब अपनी 100 दिन तक हो जाती है, 100 दिन तक ही उनको फुहारे सिस्टम से सिंचाई करनी है। उसके बाद उसको फुहारे सिस्टम से सिंचाई नहीं करनी है। उसके बाद जो सिंचाई करनी है वो ज़मीन में नीचे पानी चलाकर सिंचाई करनी है। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर इस टाइम आप प्याज की फसल में ऊपर से पानी चलाओगे, फुहारे से पानी चलाओगे, उससे क्या होगा, जो अपने फालरे होती हैं, जो अपने पौधे की पत्तियां होती हैं, या फिर आप मान लो जो अपने कंद का छिलका होता है, उसके अंदर पानी जाने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अगर अंदर पानी चला जाता है तो उससे अपना जो कंद है उसका भी गलने का चांस रहता है। ये और जो क्या होता है, जो अपना प्याज का कलर है ना, उस पर अच्छे से कलर नहीं आ पाता है। और सबसे मेन समस्या अपने को क्या होती है, जो आप प्याज का स्टोरेज करते हैं, प्याज का जो भंडारण कर सकते हैं ना, उसको आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो उन किसान भाई से मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी फुहारे सिस्टम से सिंचाई करते हैं वो 100 दिन तक ही करें, इसके बाद वो फुहारे सिस्टम से सिंचाई ना करें। और हाँ किसान साथियों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और हाँ किसान साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके। चलिए किसान साथियों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने खाद के बारे में। किसान साथियों, जो भी आपको प्याज की फसल में नीचे से खाद देने थे वो तो आपने दे दिए 70 से 80 दिन तक की अवस्था में, यानी कि आपने नाइट्रोजन दिया है, या फिर आपने पोटास दिया है, या फिर आपने डीएपी दिया है, या फिर आपने एमओपी दिया है, या फिर आपने एसएसपी दिया है। जो भी आपको देने थे वो आपने दे दिए। इसके बाद अब आपको प्याज की फसल में नीचे से खाद नहीं देने हैं। अब आपको जो भी फर्टिलाइज़र, जो भी आप दवाइयों का इस्तेमाल करना है वो ओनली अब आपको करना है स्प्रे के रूप में। किसान साथियों, अगर आपने अभी तक प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं किया है तो 100 दिन तक आप प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई कहते हैं प्याज की फसल में अगर कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे हम प्याज का लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते। किसान मित्रों, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कीजिए और आप प्याज का भंडारण भी लंबे समय तक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट क्या करता है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है। इसमें दोस्तों 2 पोषक तत्व होते हैं, एक तो अपना होता है कैल्शियम और एक इसमें होता है अपना नाइट्रेट। किसान मित्रों, ये प्याज की फसल है जो उसमें साइज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये अपनी जड़ों को मजबूत करता है, जिससे जड़ की जो विकास
गति हो तेज़ी से होने लग जाती है और प्याज के कंद के लिए भोजन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जिससे क्या होता है, जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है ना, जो अपनी प्याज का ऊपरी वाला छिलका होता है, ऊपरी परत होता है, उसको ये मजबूत बनाता है। अगर वो मजबूत बन जाएगी तो आप ऑटोमेटिक ही समझ जाओ, आप प्याज का जो भंडारण है उसको आप बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, अगर आपने अभी तक कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं किया है और आपकी प्याज की फसल अभी 100 दिन तक की नहीं हुई है, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा। दोस्तों, प्याज की फसल में उत्पादन बढ़ाने के लिए, कंद के साइज को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें इस अवस्था में क्या देना है, यानी कि प्याज की फसल 90 दिन से ऊपर की हो गई है तो हमें क्या देना है, तो उसमें आपको सबसे पहले देना है पोटास। दोस्तों, पोटास अपना क्या काम करता है? पोटास दोस्तों, जो अपना पौधा होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, जो अपना पूरा पौधा होता है उसकी गति को तेज़ करने में मदद करता है। यानी कि आपने प्याज की फसल में पहले भी फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल किया है, आपने बेसल डोज में भी फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल किया है, आपने बीज में भी फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल किया है, उनके जो भी पोषक तत्व हैं पौधे में हैं या फिर अपनी मिट्टी में हैं, उन पोषक तत्वों को वो घेर कर अपने कंद की ओर मोड़ता है। यही अपना पोटास काम करता है। जो भी अपने पौधे में क्लोरोफिल है, जो भी शुगर है, जो भी रस भरा हुआ है, या फिर जो भी मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व हैं जो कंद को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो पोटास इन सबको एकत्रित करके अपनी कंद की ओर भेजने में बहुत तेज़ी से काम करता है। इसलिए पोटास प्याज की फसल में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपको पोटास कौन सी विधि से देना है? अब आपको पोटास प्याज की फसल में ऊपर से नहीं देना है, आपको एमओपी पोटास नहीं देना। उसके लिए आपको एक और विधि लगानी है, यानी कि अपना जो NPK 0050 आता है वो आपको लेना है। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 3 से 4 kg NPK 0050 वाला पोटास लेना है। आप उसको एक ड्राम के अंदर घोल लीजिए, अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। फिर आप प्याज की फसल में जैसे ही पानी चलाओगे तो पानी के साथ उस पोटास वाले पानी को छोड़ दीजिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है और अपना कंद है ना जो, वो तेज़ी से ग्रोथ करने वाला है और उसकी क्वालिटी भी आपको बहुत ही शानदार मिलने वाली है। किसान मित्रों, आप सबको पता होगा जितनी भी अपनी कंद वर्गीय फसल होती है ना, उनमें पोटास कितना महत्वपूर्ण होता है और उसका रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है। तो आप कंद वर्गीय फसलों में इस तरह से अगर पोटास देते हैं तो आपको बहुत ही भयानक इसका रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत से किसान भाई ये भी सोचते हैं कि इस टाइम हम प्याज की फसल में NPK 0050 यानी पोटास को ऊपर से छिड़काव करें तो बेहतर होता है। उससे क्या होता है किसान मित्रों, जो अपने प्याज की फसल में जब आप उसका ऊपर से छिड़काव करते हैं, अगर आप गलती से भी उसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देते हैं, आप बराबर मात्रा में नहीं ले पाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो अपने पौधे की पत्तियां होती हैं ना, वो लटकने लग जाती हैं, वो मुड़ने लग जाती हैं, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो सबसे अच्छा रिजल्ट इससे ही मिलेगा, जैसे आपको मैंने विधि बताई है, तो उस विधि से आप अपने खेत में इसका इस्तेमाल कीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक समस्या हमें बहुत ज़्यादा और देखने को मिलती है, कई किसान भाइयों को मैंने जाकर भी देखा है, क्या होता है, जो उसका पौधा होता है उसकी अच्छी ग्रोथ रहती है और जो तना होता है ना, वो मोटा नहीं हो पाता, वो लंबा ही लंबा बढ़ जाता है। यानी कि प्याज का कंद है जो, वो भी नहीं मोटा हो पाता है, तना भी मोटा नहीं हो पाता है, लेकिन लंबा बढ़ने लग जाता है। ये तो इस वजह से होता है कि कहीं कहीं आप ज़्यादा गहराई कर देते हैं, प्याज की लगाई के टाइम ज़्यादा गहराई बुआई कर देते हैं, तो उससे लंबा लंबा बढ़ने लग जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आप दोस्तों अपना लियोसिन नाम से एक टॉनिक आता है, एक PGR आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपना तांबोली के नाम से एक PGR आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अपना जो तना है ना उसको वो कंट्रोल कर देगा अच्छे से और अपना कंद है ना जो, उसका साइज़ बढ़ने लग जाएगा। तो इस समस्या के लिए आप PGR का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो की जानकारी? अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर एकदम नए आए हो, तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या बताइए, आपको पूरी समस्या का समाधान पर्सनली बताया जाएगा।